विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हम इस स्वाध्याय क्रम में चर्चा कर रहे हैं, कुछ विशेष बिंदु हमारे पास है कि संस्कृति का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो संरचना है, वो किस प्रकार से है, आधार क्या है। जब आधार की बात आती है, आधारभूत विषयों की बात आती है, तब पता चलता है कि वेद इस संस्कृति का आधार है, मूल है। वेद अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व का ज्ञान देने वाला संविधान, मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए इस विषय में अवगत कराने की एक विधा। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम उपस्थान मंत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उपस्थान मंत्रों में हमने उद्वयम तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तमम उद्वयम उदुत्यम जातवेदसम देवम वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। ये पढ़ा और कितना सुंदर अर्थ है इसका। कल इस पर चर्चा कर रहे थे पूर्व अंक में। इन बाह्य चक्षुओं से वह दृष्टि में न आया, चाहा पता लगाना उसका पता न पाया। होकर निराश जब मैं घर लौट आ रहा था, सृष्टि का जर्रा जर्रा प्रभु गान गा रहा था। मतलब प्रकृति को देख करके, जैसे प्रकृति में सूर्य चंद्र तारे हैं, इनको देख करके हमें उस ईश्वर के होने का पता चलता है। ऐसे कहीं किसी मकान पर कोई झंडा लगा हुआ हो तो हमें लगता है कि मंदिर है यहाँ, या कोई पार्टी विशेष का झंडा हो तो लगता है कि यह राजनीतिक पार्टी का झंडा हो तो कि अमुक पार्टी के ये व्यक्ति हैं, उसके समर्थक हैं। तो ऐसे इस सृष्टि का जर्रा जर्रा प्रभु गान गा रहा था। एक साधक की दृष्टि कैसी होती है, ईश्वर की रचना को देखेगा तो ईश्वर का ज्ञान स्वाभाविक है, हो ही जाएगा, होना ही है उसको। दर्शन प्रभु के करके जब मन मेरा ने माना, भरकर खुशी में उसने गाया नया तराना। जीवन में ज्योति, प्राणों में प्रेरणा तुम ही हो, मन में मनन, बदन में नव चेतना तुम ही हो। मानो ईश्वर का ही स्वरूप, ईश्वर को ही अपने अंग संग जान करके हृदय प्रफुल्लित होकर के प्रार्थना करता है। और ये उपस्थान मंत्रों के तात्पर्य हैं क्या? उपस्थान, ईश्वर के नजदीक बैठना, और सीधे बैठ जाएं, उनके गुणों के बारे में ना पता हो तब भी बात नहीं बनती है। आगे क्या कहते हैं? ओम चित्रं देवानाम उद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आपराद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। ऐसे बोला, चित्रं देवानाम उद्गादनीकम। चित्रम देवानाम, देवों का उद्गात, बड़े अच्छे प्रकार से वो है। क्या है? अनीकम, बल है, बल। चित्रम, और कैसा बल है? विचित्र बल। देवताओं का, अच्छे पुरुषों का, सज्जन पुरुषों का, साधकों का, सिद्ध पुरुषों का वो परमात्मा कैसा है? उनका बल है, विशेष बल, विचित्र बल, जिस बल की हम कामना करते हैं। बलमसी, बलमयी देही, वो बल स्वरूप है। हितम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्यहायिता अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। ऐसे ब्रह्मचारी प्रतिज्ञा करता है वेद में। ये प्रतिज्ञा कब संभव है? जब शरीर में कुछ बल हो, या बल की उपासना करता हो, या वो ईश्वर बल स्वरूप हमें बल देने वाला हो, तभी तो बल लेंगे। किसी के पास धन है, उसी से तो धन मांगा जाएगा। जिसके पास बल है उसी से तो बल मांगा जाएगा। और बल भी कैसा? चित्रम, चित्र, विचित्र, रंग बिरंगा। रंग बिरंगा का मतलब यहाँ पर
ऐसे नहीं कि लाल कलर का बल है कि पीले कलर का बल है, ऐसे नहीं। विभिन्न बलों से युक्त है परमात्मा। हम तो किसी एक बल के विषय में जानते हैं। ईश्वर का ऐश्वर्य कितना है, उसका बल कितना है। एक संकल्प मात्र करने से समस्त सृष्टि का सृजन हो गया, वो ऐसा परमात्मा है। सोचो उसका बल कितना है, और वो भी उसके एक अंश से। सर्वात्म रूप से परमात्मा इन्वॉल्व नहीं है, बस इच्छा मात्र से। एक छोटी सी बात, कितना विशेष बल है। चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः, चक्षु है, प्रकाशक है। जैसे मनुष्य की आंख होती है, वो विषयों को दिखाती है, दृश्य को दिखाती है, चक्षु है वो। मित्रस्य, वायु, मित्र शब्द वायु के लिए प्रयोग होता है शास्त्रों में। वायु का प्रकाशक है। ये जो वायु चलती है, जिसको प्राण वायु, श्वास लेते हैं, जीवित रहते हैं, इसका प्रकाशक है, इसका देने वाला है। वेद के मंत्र, ये वेद के मंत्र है, यजुर्वेद का मंत्र है। यजुर्वेद, कुछ ऋग्वेद के मंत्र है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बड़ी कृपा है, बड़ा उपकार किया उन्होंने हमारे ऊपर। और परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी की तो विशेष कृपा है कि इस ज्ञान को ठीक ठीक पढ़ना, उस ज्ञान के अनुरूप जीवन को जीना, और ऐसी विशेष परिस्थितियां साधकों के लिए निर्मित करना, कितनी बड़ी बात है। आप में से भी ऐसे कितने लोग होंगे जो चाहते होंगे कि नहीं, हम भी इस जीवन को जिए। अभी आप जिस जीवन को जी रहे हैं वो जीवन भी अच्छा है, उसमें भी अपने कर्तव्य कर्मों को कीजिए। हाँ, जो कर्तव्यों से मुक्त हो चुके हैं वो इस ओर आ सकते हैं। बाकी अपने कर्तव्य कर्मों को भी वैदिक रीति से करते करते ही साधना के पथ पर आगे बढ़ें। जैसे आपके कर्तव्यों से आप धीरे धीरे हटते जाएंगे, मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। या फिर जो अविवाहित हैं, जिन्होंने शादी नहीं की है, धीरे धीरे वो इस पथ पर आ सकते हैं। तो चलिए, वो एक अलग विषय है। तो क्या कहा, चक्षुर्मित्रस्य, वो वायु का भी प्रकाशक है, वायु को देने वाला है, जो प्राण शक्ति है। वरुणस्याग्नेः, वरुणस्य, वरुण का भी, जल का भी देने वाला, जल का भी प्रकाशक है। जल तत्व, जल ही जीवन है, ऐसे बोलते हैं। तो जल को प्रकाशित करता है, जो वायु को प्रकाशित करता है। और क्या कहा, अग्नेः, अग्नि का भी प्रकाशक है। अग्नि तत्व, पेट में जठराग्नि ना हो, भोजन नहीं पचता है। शरीर से अग्नि निकल जाए तो डॉक्टर साहब हाथ पकड़ के बोलते हैं, वैद्य जी, कि शरीर इसका ठंडा हो गया, प्राण निकल गए। प्राणों का देने वाला है वायु का, जल का देने वाला है, अग्नि का प्रकाशक है, अग्नि को देने वाला है वो परम पिता परमात्मा। कितना उपकार हमारे ऊपर करता है। हमें चिंतन तो करना चाहिए, हम दे क्या रहे हैं, उस ईश्वर को हम दे क्या सकते हैं। पहली बात, हम इस परमात्मा को क्या दे सकते हैं, क्या है हमारे पास जो उसे दें। ये शरीर, ये हमारा नहीं, 100 साल तक रहेगा, वो भी तब जब 100 साल तक इसकी देखभाल करोगे, नहीं तो बीच में कब साथ छोड़ दे यही नहीं पता। ऐश्वर्य संपत्ति कब तक रहेगी। कहा, आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, आप्रा धारण करता है किसको, द्यावा, द्युलोक को, पृथ्वी, पृथ्वीलोक को, अंतरिक्षम, अंतरिक्ष लोक को। पृथ्वीलोक होता है जिस पर हम सब रहते हैं, इसके ऊपर अंतरिक्ष लोक होता है, और उसके ऊपर द्युलोक, उसके भी ऊपर की सीमा। इन सबको धारण करने वाला है, आप्रा, अच्छे प्रकार से धारण करता है ईश्वर परमात्मा। हम तो बस एक घर बनाते हैं छोटा सा पूरे जीवन में। बड़े हुए, माता पिता ने एक घर बनाया, बच्चे और बड़े हुए, अच्छी जॉब की, कोई व्यवसाय किया, अपने कार्य किए, कृषि आदि की, व्यापार किया, उन्होंने थोड़ा सा और बड़ा घर बना लिया। जितना उनके माता पिता ने बनाया था उससे और थोड़ा सा बड़ा घर बना लिया, बस। कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो उसने व्यवसाय के लिए बड़ी कंपनी बना ली, और बहुत बड़ा है तो उसने अच्छा व्यापार कर लिया, एक देश में कंपनी खोल ली,
और कोई बड़ा व्यापारी होगा तो एक, चलो पूरी धरती पे खोल ली, इससे बड़ी तो सामर्थ्य नहीं है व्यक्ति की। और धरती पे खोलने का मतलब ऐसा नहीं है कि सारे सब दुनिया में उसी का प्रचार प्रसार है, ऐसा भी नहीं है, और भी बहुत है चीजें। तो ये कहा आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, आपरा वो धारण करता है, द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, द्यूलोक को धारण करता है, अंतरिक्ष को धारण करता है, पृथ्वी लोक को धारण करता है। ऐसा है वो परमपिता परमात्मा। मनुष्य की तो सामर्थ्य क्या है, और ऐसी असंख्य पृथ्वियां हैं इस पूरी समष्टि में, सृष्टि में असंख्य सृष्टियां, हमें तो केवल एक का पता है। जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा, जगतस्थुषश्च, सूर्य आत्मा, और कैसा है वो, प्रकाशक है, सूर्य प्रकाश कराता है, उत्पादक है प्रकाश का, ज्ञान का, गति प्रदान करता है समस्त संसार को। कैसे संसार को, जो जगत, जो चर जगत है, चलता है, पशु पक्षी मनुष्य, और तस्थुषश्च, और जो स्थिर है, जैसे वृक्ष आदि हो गए, वनस्पतियां एक जगह जो खड़े रहते हैं, पेड़ वृक्ष आदि। तो जितना भी चल अचल जगत है, जो भी चर अचर जगत है, चर बोलो, चर गतो धातु होती है, गतिशील जो होते हैं उसको चर बोल देते हैं, चल बोल देते हैं, चल भी चलने अर्थ में आता है, चलती ये भी धातु है। तो जो भी गतिशील है उसमें भी, और जो स्थिर है उसके लिए भी, दोनों के लिए ईश्वर क्या करता है, उनको उत्पन्न करता है। अंतर्यामी परमात्मा उन सभी व्यवस्थाओं को हमें देता है, ये बात है। एक मनुष्य भी यदि पृथ्वी पर है तो परमात्मा सारी व्यवस्थाएं करेंगे, ये है ईश्वर। और ईश्वर की महिमा का और क्या वर्णन कर सकते हैं। घर में बहुत सारे बच्चे हैं, माँ रोटी बनाती है, परिवार है पूरा, संयुक्त परिवार है, बच्चे हैं, माताएं मिलकर के रोटी बनाएंगी। चलो संयुक्त परिवार नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है, एक परिवार है, एकल परिवार है, एक दो बच्चे हैं, पतिदेव हैं, माता जी, बच्चों की मम्मी माता जी, आजकल मम्मी कहने से ज्यादा समझ में आता है, तो भोजन बना देती हैं। और कोई संयुक्त परिवार है, बड़ा परिवार है, और घर पे केवल कोई एक व्यक्ति ही हो जाए या वो स्वयं अकेली ही हो जाए, तो पूरी संभावना है कि वो भूखी रहे, ये पूरी संभावना है। कई माताओं से ऐसे बात होती है कभी, तो बोलते हैं जी अकेले हो तो कई बार तो भोजन स्किप कर देते हैं कि चलो नाश्ता नहीं बता, अकेले हैं क्या बनाएं, दोपहर को एक ही बार बनाकर खा लेंगे। बच्चे होते हैं तब तो बना देते हैं, चलो बच्चे हैं, सुबह जाना है विद्यालय, तो इस बहाने वो खुद भी खा लेती हैं। माताएं तो माताएं, बड़ा तप है जीवन में, अपने लिए बिल्कुल नहीं सोचती, हमेशा दूसरों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। इसलिए मातृशक्ति की बहुत ही महिमा है। तो ये जो विषय चल रहे हैं, परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है। यदि कोई बहुत बड़ा परिवार और बच्चा एक ही बच्चे, तो हो सकता है वो कहेंगे चलो आज थोड़ा खिचड़ी खा लेंगे या हल्का फुल्का कुछ भोजन बना लेंगे, बहुत ज्यादा भोजन पकवान न बनाए। लेकिन धन्य है परमात्मा, एक व्यक्ति भी, और व्यक्ति छोड़ो एक पशु का भी यदि जन्म इस पृथ्वी पर होना है तो उसके लिए समस्त सूरज चांद तारे, समस्त पृथ्वी, वही वनस्पतियां, नदियां, पहाड़, जैसे सृष्टि की उत्पत्ति पूर्व काल में रही है वैसी ही सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर करेंगे। यह है परमात्मा का ईश्वर, इसे कहते हैं परमात्मा। ऐसे परमात्मा का सानिध्य हमेशा करना चाहिए, इसलिए है उपस्थान मंत्र। उपस्थान मंत्र, उस परमात्मा के पावन सानिध्य में हम हमेशा रहें और उसके गुणों को जाने, वो कितना बड़ा है, कितना विराट है, वो दयालु है, उसका हृदय कितना विशाल है, हम सबके लिए इतना कुछ करता है, सब कुछ तो करता है, हमसे क्या अपेक्षा करता है, कुछ भी अपेक्षा नहीं करता। बस ये बातें हैं, वो भी हमारे कल्याण की अपेक्षा है, हमसे उनको व्यक्तिगत कोई अपेक्षा नहीं है। और जिसको आप अपेक्षा कहो, कुछ कहो, तो भी हमारे ही कल्याण के लिए है वो।
कि हे मनुष्य, आध्यात्मिक पथ का अनुसरण कर, हे मनुष्य अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करो। क्या कहा? अद्भुत स्वरूप तेरा, तेरी अनूप करनी। इसी को भाषांतर करते हैं, पद्यात्मक है। अद्भुत स्वरूप तेरा, तेरी अनूप करनी, बिल्कुल नूतन, नई, विशाल, विचित्र है आप में अवस्थित, द्यौ अंतरिक्ष अवनि, अवनि धरा, पृथ्वी, है आप में अवस्थित, द्यौ अंतरिक्ष अवनि, तेरी कृपा से प्रभुवर सच्चा प्रकाश पाया। हे प्रभु, आपने कृपा की तभी तो ये धरती, चांद, तारे, सूर्य और ज्ञान का प्रकाश, ये तो भौतिक जगत की बात हो गई। एक आध्यात्मिक प्रकाश जो अज्ञान को हटा करके हमें ज्ञान की ओर प्रवृत्त कराता है, वो प्रकाश, वो आध्यात्मिक प्रकाश पाया। श्रद्धा की अंजलि ले तेरे समीप आया। श्रद्धा की अंजलि लेकर, श्रद्धा, प्रेम, अंजलि, जल, जैसे आते हैं ना कहीं कोई अच्छा कार्यक्रम करते हैं तो हाथों में कहते हैं कुछ सामान लेकर प्रसाद आदि देना हो या दान देना हो या कुछ कोई प्रसाद भी दे तो ऐसे लेकर जाते हैं। कहीं मंदिर में कहीं जाना भी हो किसी के लिए तो थोड़ा सा कहते हैं कि भगवान जी को अर्पण करना हो तो कुछ हाथ में लेकर कैसे जाते हैं, पुष्प आदि अर्पित करते हैं। तो ऐसे कह रहे हैं श्रद्धा की अंजलि ले, अपनी अंजलि में श्रद्धा लेकर के, और अंजलि का स्वरूप ही श्रद्धा स्वरूप बना दिया, और भी बड़ी बात है। श्रद्धा की अंजलि ले तेरे समीप आया। उपस्थान मंत्र है ना, तो ईश्वर के समीप तो जाना है, तो कैसे जाना है? श्रद्धा पूर्वक। कैसे कह रहे हैं? ये उपलक्षण है, कोई श्रद्धा ऐसा तत्व नहीं कि पुष्प की बात हाथ में रखो और लेके चले जाओ भगवान जी के पास। ये भाव प्रधान बातें हैं। उस ईश्वर के सानिध्य में हमें बैठना है, उस ईश्वर की उपासना हमें करनी है, तो किस प्रकार हम करें, ये बातें हमें बताते हैं। तो जो एक पूरा विराट स्वरूप है इस अस्तित्व का, उसमें कुछ मंत्रों को विशेष रखा है। तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अदीनः स्याम शरदः शतम। क्या बात है! भूयश्च शरदः शतात्। क्या कहा? तच्चक्षुर्देव हितम। ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि पढ़ो, पढ़ते पढ़ते ईश्वर से, उस प्रभु से प्रेम हो जाए। उसकी महिमा का कितना वर्णन क्या है। तत्चक्षु देवहितम, तत्चक्षु, वो हम सबका चक्षु है, हमारा प्रकाशक है, ज्ञान रूप है वो भगवान। ज्ञान की आंख हमें प्रदान करता है प्रभु ईश्वर, और वो सबको देखता है, सब कुछ देखता है। देव हितम, देवों का हितकारी, देव, देवानाम हितम। देवों का, देव कौन है? जो अच्छा कर्म करते हैं, जो पुण्य आत्मा है, वो देव है, सीधी सी बात है। आप भी हैं, आप में से भी बहुत सारे देव हैं जो भी अच्छा कार्य करते हैं समाज के लिए, मानवता के लिए। कोई देव का अर्थ ऐसा नहीं कि बाहर से, आसमान से, स्वर्ग से उतर कर कोई बैठ कर आएंगे और कहेंगे कि हम देव हैं। ऐसे भी होंगे, उनका निषेध कोई बात नहीं है। जो भी देव हो जाते हैं, जो बहुत पुण्य कर्म करते हैं, बहुत अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य आत्माएं होती हैं, वो विशेष सुख में रहती हैं, ईश्वर के आनंद में रहती हैं। वो भी देव हैं, वो भी कृपा करती हैं, वो भी देखती हैं, लेकिन वो स्थूल रूप से कार्य नहीं कर सकती। वो आकर के आपको उठा करके पानी पिला दें, भोजन करा दें, ऐसे कार्य नहीं करती। हाँ, अंत्य प्रेरणा तो कर सकती है, आत्मा आत्मा को प्रेरणा तो दे सकती है, लेकिन कब? जब जिज्ञासा करे कोई आत्मा, यदि जिज्ञासा करे। जो देव योनि है, जिन आत्माओं ने, जिन मनुष्यों ने, देव योनि भी कोई अलग नहीं होती, मनुष्य ही देव बनते हैं। आप धरती पर अच्छे अच्छे कार्य करो, आपकी पूजा होने लगेगी, लोग आपको ही अच्छा मानने लगते, तो इसमें क्या बात है? तो भगवान जी के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं होगी क्या कि जिस व्यक्ति ने समाज में, समष्टि में बहुत अच्छा यश किया, बहुत अच्छा काम किया, तो चलो उसको कुछ अपने आनंद में रखते हैं कुछ दिन? ऐसी व्यवस्था तो ईश्वर के पास भी होगी। घर परिवार में कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ करता है, बहुत मेहनत करता है, तो माता पिता भी कहते हैं चल थोड़ा थक गया, आराम कर ले। तो क्या भगवान नहीं कहेंगे क्या? इतने निर्दयी हैं, इतने कठोर हैं क्या? वो नहीं कहेंगे कि मेरा भक्त इतना कार्य में लगा हुआ है, पूरे जीवन इसने समाज कल्याण के कार्य में लगा दिया है। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज को देखो, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी हमारे सामने साक्षात उदाहरण है।
व्यक्तिगत जीवन में जिसे सुख कहते हैं वो उनके जीवन में बिल्कुल नहीं है। जिसको आप सुख कहते हैं, सुख क्या कहते हैं? पेट भर के भोजन किया, बढ़िया बढ़िया पकवान व्यंजन खाए, सो गए, लेट गए, ये कर लिया, थोड़ा सा खाना, पूरे दिन भीषण पुरुषार्थ करना समाज कल्याण के लिए, 10-10, 11-11, 12-12 बजे, 2-2 बजे तक, कभी कभी तो पूरी पूरी रात जाग करके कार्य करते हैं, सोना ही नहीं मिलता। फिर सुबह से वही दिनचर्या पूरी। अगर रात को समय मिल गया सोने का तो सो लिया, नहीं मिला तो अगले दिन दिनचर्या में कोई समझौता नहीं है कि रात नहीं सो पाए, या रात 2 बजे आए, या रात 12 बजे आएगी, तो चलो आज आराम करते हैं। ऐसे होते हैं ऋषि, इन्हें कहते हैं देव। देवहितम, तो ऐसे ऋषियों का भला कौन करता है? तो कहा देवहितम, परमात्मा उन देवताओं का हित करने वाला है। ईश्वर फिर कृपा करते हैं, ईश्वर प्रसन्न होते हैं, इसलिए परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज जो भी कार्य करते हैं वो सफल होता है। आप सब भी तो इतने सब प्रेम करते हैं परम श्रद्धेय गुरुदेव से, क्यों करते हैं? क्योंकि वो पुरुषार्थ ही इतना करते हैं, हम सबके कल्याण के लिए रात दिन लगे रहते हैं। कोई व्यक्ति सामने सामने ना भी बात माने ना, कि हम नहीं मानते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भारतीय संस्कृति में संतों को, ऋषियों को नहीं मानते, लेकिन वो भी ये तो जानते हैं कि ये बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वो भी बुरा नहीं चाहते कभी, ऐसे भी। तो ये ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे महापुरुषों का, ऐसे ऋषियों का, ऐसे उदार चरित, ऐसे महापुरुषों का भला कौन करता है? देवहितम तच्चक्षु, वह जो सबका प्रकाशक है, सर्वत्र जो ज्ञान का प्रकाश दे रहा है, समस्त लोक लोकांतरों को जो प्रकाशित करता है, वह परमात्मा तच्चक्षु देवहितम, सभी देवताओं का, सभी सज्जन लोगों का वह हित करने वाला है। और पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत, पुरस्तात् सृष्टि के पहले से ही है, इससे पूर्व के मंत्रों में आया था उत्तरम, वो प्रलय के बाद भी रहने वाला है, और इस मंत्र में आया है पुरस्तात्, वो सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान है। प्रलय के बाद तो है ही, सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व भी वो विद्यमान है। परमात्मा हमेशा हमेशा हमारे साथ रहने वाला है, वो है ईश्वर। शुक्रम उच्चर, शुक्रम परम पवित्र है, परम पवित्र है, उच्चर वर्तमान है, वो वर्तमान भी है, पूर्व भी है, उत्तरम बाद में भी है, परम पवित्र है वो परमात्मा, सबका प्रकाश करने वाला है, सबको प्रकाश देने वाला है, वो परमात्मा परम पवित्र है। ऐसा है वो परमात्मा। और क्या कहा? किसकी उपासना करें? वेद क्या संदेश देता है? वेद हमें ये संदेश देता है कि ऐसे ईश्वर की, ऐसे प्रभु की आप उपासना करो तो उससे लाभ क्या होगा? तो कह रहे पश्येम शरदः शतम, पश्येम देखें, शरदः शतम 100 वर्ष तक देखें। फिर उस परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होगी तो हम क्या करेंगे? पश्येम शरदः शतम, 100 वर्ष तक हम देखें, हमारी दृष्टि ठीक रहे। छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग जाते हैं, हमारी दृष्टि भी ठीक रहनी चाहिए। पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, हम जीवेम, हमारे प्राण भी कब तक रहें? शरदः शतम, 100 साल तक तो सबको जीने का उपदेश वेद में दिया है। अभी आगे कहेंगे, यजुर्वेद का मंत्र है। शृणुयाम शरदः शतम, 100 वर्ष तक जिए परमात्मा की कृपा से, और 100 वर्ष तक सुने। कान से सुनाई नहीं देता जी, कान में डैमेज हो गया। वेद कह रहा है 100 साल तक तो ठीक ठीक आप देखो, ठीक ठीक बोलो, ठीक ठीक सुनो। और कहा शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम, प्रब्रवाम बोले शरदः शतम, 100 वर्ष तक बोले। वाणी साथ नहीं देती लोगों की, क्या आयु अधिक हो गई है, कम हो गई। प्रब्रवाम शरदः शतम, 100 वर्ष तक बोले, आपकी वाणी आपका सहयोग करे, आपका साथ दे। और क्या कहा? अधीना श्याम शरदः शतम, अधीन होकर के रहे। बहुत विशेष बात बता दी, अधीना श्याम शरदः शतम, अर्थात किसी के ऊपर आश्रित ना रहे,
न दीन अधीन, कहते हैं ना दीनहीन स्थिति हो गई, तो दीनहीन यानी जो बिल्कुल दरिद्र स्थिति है। तो क्या कहा, अधीन न दीन, ऐसे ना दरिद्र ना रहे, दरिद्र दुखी बेचारे बन करके नहीं, सबल सफल संपन्न बन करके जीवन को जिए, ऐश्वर्य संपन्न होकर, ये कह रहे हैं वेद मंत्र। अधीना श्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्, और इतने से भी बात नहीं बनी तो कहा भूयश्च शरदः शतात्, 100 वर्ष से भी अधिक भूयः, जो अच्छे से आचरण करे, यौगिक जीवन पद्धति को अपनाए, वैदिक जीवन पद्धति को अपनाए, वैदिक संस्कृति में जीवन जिए, तो भूयश्च शरदः शतात्, 100 साल से भी अधिक जीवन जियो। वेद ने कहीं मना नहीं किया। कितनी सुंदर बातें, ऐसे परमपिता परमात्मा के सानिध्य में उनकी अच्छी अच्छी बातों को जब हम सुनते हैं, विचार करते हैं, तो हमारे मन में निश्चय ही एक भाव उत्पन्न होता है कि ऐसे ईश्वर से तो मित्रता की जानी चाहिए, उसके तो अंग संग सदैव बैठे रहना चाहिए। तो ऐसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं बहुत आनंद से, और ईश्वर के सानिध्य को अनुभव करते हुए अपने परम लक्ष्य को पाएं। तो आइए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।